नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। यह खेल तो बड़ा हो गया है, खास तौर से उस विपक्ष के साथ जिसे एक उम्मीद जगी जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और वो उस खेमे से इस खेमे में आ गए, तो उन्हें लगा कि अब भाजपा के साथ दो दो हाथ करने में बड़ी सहूलियत होगी। और इस सहूलियत को तब और बल मिल गया जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और यहां उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं से मेल मुलाकात की और फिर यह चर्चा चली कि एक तरफ कांग्रेस को लिया जाएगा और दूसरी तरफ जनता परिवार को इकट्ठा किया जाएगा। यह चर्चा हो चली कि अब जो है भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इसी दरमियान जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो जाती है तब तो उम्मीद जग जाती है और आशा की किरण फूट पड़ती है कि इस बार भाजपा को हिंद महासागर में फेंक दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या ये वाकई में जो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है ये कुछ किरण जैसा है भी, या इसमें खेल बड़ा है। और ऐसा जो पिद्दी मीडिया समझ नहीं पा रही है। तो सवाल यह है कि अगर ये कहा जा रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं और खेल हो रहा है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण यह कहा जा रहा है कि साहब ये तमाम चीजें तो नजर आ रही हैं, लेकिन जमीन पर क्या ऐसा होता दिख रहा है? इस चीज को जानने समझने के लिए दो तीन बातों पर गौर करना होगा। सबसे पहली चीज तो असदुद्दीन ओवैसी का एक साक्षात्कार है जो अभी हमको लग रहा है 1-2 दिन पहले हुआ। यूं तो उसमें कई सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन अगर इस विश्लेषण के लिहाज से देखें तो दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल रहे। पहला तो जो उनसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी को कौन सा चेहरा हरा सकता है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 to 1 आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। यहां बहुत बड़ा कैच है। अगर कोई चेहरा नरेंद्र मोदी के सामने आता है तो नरेंद्र मोदी को वो हरा नहीं पाएगा। तो ये जो चेहरे वाली रेस है उस रेस में फिर कोई ठहरता नहीं। एक दूसरा, जब तक चेहरा घोषित नहीं होगा तब तक एकजुटता आएगी नहीं। तो अब चेहरा बनाएंगे तो एकजुटता टूटेगी, नहीं बनाएंगे तब भी टूटेगी। तो ऐसी स्थिति में उधर वाला मामला तो आप एक तरह से कहिए कि साफ कर दिया ओवैसी साहब ने। दूसरा सवाल जब उनसे पूछा गया कि बन कौन सकता है, और वहां केसीआर और नीतीश कुमार का नाम आया, तो उन्होंने नीतीश कुमार के बजाय केसीआर को प्रेफर किया। यह बड़ी दिलचस्प बात है। और फिर नीतीश कुमार जिस वोट के लिए भाजपा छोड़ महागठबंधन का हिस्सा बने, उसी वोट पर ओवैसी ने प्रहार कर दिया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर नीतीश बाबू चेहरा बनते हैं तो जिस वोट के लिए उन्होंने पूरा पापड़ बेला, उसी वोट पर सबसे ज्यादा प्रहार ओवैसी करने वाले। ऐसी स्थिति में नीतीश बाबू की दावेदारी का क्या होगा और उनकी पार्टी का क्या होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब हम लोग आते हैं दूसरे मसले पर। भारत जोड़ो यात्रा निकली हुई है और भारत जोड़ो यात्रा में किस किस तरह की चीजें हो रही उससे आप लोग वाकिफ हैं। हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बात इस पर करेंगे कि ये जो यात्रा है, दरअसल इस यात्रा को एक जगह रखें और सीधे कांग्रेस की बात करते हैं। वह इसलिए क्योंकि जब 2024 के चुनाव की बात होती है तो उस चुनाव में तमाम जो दल हैं वो क्षेत्रीय स्तर पर है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना राष्ट्रीय वजूद है विपक्ष में, और तकरीबन 200 सीटें हैं जहां वो भाजपा के साथ आमने सामने होगी। तो क्या वो 200 सीटें जीतने की स्थिति में कांग्रेस है? चूंकि वो सीट जीतने की स्थिति में कांग्रेस होगी तभी आप भाजपा को और नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। और उन जो 200 सीटों की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम आपको राज्य बताते हैं। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, उत्तराखंड, राजस्थान, ये राज्य हैं तमाम जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होंगी। कर्नाटक का आप उदाहरण लीजिए। कर्नाटक की स्थिति आज पंजाब जैसी हो गई है कांग्रेस के लिहाज से। वहां पर एक तरफ डी शिवकुमार है और दूसरी तरफ सिद्धारमैया है। ऐसी स्थिति में वहां 28 सीटें आती हैं लोकसभा की। क्या होगा? क्या वो 28 निकलेंगी जब कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक द्वंद्व होगा? फिर आप चले जाइए राजस्थान।
राजस्थान में भी यही स्थिति है, वहां विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, वहां भी संगठनात्मक द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ अशोक गहलोत। आप छत्तीसगढ़ चले आइए, एक तरफ भूपेश बघेल और दूसरी तरफ टीएस देव सिंह। आप हरियाणा चले जाइए, इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो 200 सीटें हैं, इन 200 सीटों में कहीं भी कांग्रेस इस स्थिति में नजर नहीं आती है कि इन 200 में से वो अधिकतम सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा सके। तो ये 200 सीटें तो वैसे भी टेढ़ी खीर मानी जा रही हैं कांग्रेस के लिहाज से। उस पर ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, उसमें कहा जा रहा है कि 129 सीट साधेंगे। 200 तो सधने से रही, 129 साधने से पहले ही तमाम तरह की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए क्या वाकई में अपना 2009 का प्रदर्शन दोहरा पाना संभव होगा, या फिर वो 2014 या 2019 के प्रदर्शन पर ही टिकी रहेगी? ये एक सवाल। दूसरा, जो ये विपक्षी एका के नारे गढ़े जा रहे हैं, उस नारे में हमने आपको 2 बातें बताई। तीसरी, 200 सीट तो ये हो गई जहां दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी अगर बहुत जोर लगा रहे तो चलिए 30-40 सीट निकाल लीजिए 30 सीट। उत्तर प्रदेश के लिए क्या मास्टर प्लान है विपक्ष का? ये बहुत बड़ी चीज है। और दरअसल यही सवाल जो है जब खड़े होते हैं तो लगता है कि नहीं, ये काठ की हांडी जो चढ़ी है इसमें कुछ पकेगा नहीं पकेगा मालूम नहीं। लेकिन भाजपा को अभी हाशिए पर ढकेल पाना, मौजूदा डिस्पेंसन में उस तरह की परिस्थितियां नहीं। 80 सीट आती हैं उत्तर प्रदेश से। यहां पर एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें नीतीश कुमार और अखिलेश यादव एक साथ हैं और नारा दिया गया। उस नारे में जो कहा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो नारा बड़ा दिलचस्प है। और जब सवाल ये होता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, तब दूसरी बात उठती है कि उत्तर प्रदेश में दाल गलाने के लिए विपक्ष को यह जरूरी है कि वहां बहन जी भी साथ हों और अखिलेश यादव भी साथ हों। लेकिन यहां तो जो भतीजे हैं वो अखिलेश यादव के ऊपर टूट पड़े। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया बहन जी को लेकर कि वो उन्होंने उनका एक कटाक्ष था कि जेल ओल में बंद है। तब बहन जी के भतीजे ने उन पर कटाक्ष किया कि आपके तो कई लोग अंदर हैं, आपका इस पे क्या कहना है। ये जो परिस्थिति है ये बताती है कि दरअसल किस तरह के संबंध सपा और बसपा में, किस तरह के संबंध बसपा और कांग्रेस में, जो जिस तरह से बहन जी के बयान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां 80 सीट आती है, उस 80 सीट पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विपक्ष के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। हाँ, पिद्दी मीडिया ये गढ़ती रहती है कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, या ऐसा संभव है। सवाल यह है कि इन 80 सीटों पर क्या होने जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 200 सीटें वो जहां पर भाजपा बनाम कांग्रेस होगा, और जब नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का चेहरा होगा तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि उन 200 सीटों में से क्या 2-4-10 सीटें भी कांग्रेस को मिलेंगी। एक सवाल। दूसरा, इन 80 सीटों को लेकर नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई मजबूत योजना हो। तो ये 280 सीटें जो हैं वो तो सीधे सीधे नजर आ रही हैं कि विपक्ष के पाले से निकल चुकी हैं। अब इन 280 सीटों के बाद क्या बचता है जिसके आप ये कहिए कि ऊपर ये कहा जाए कि नहीं साहब यहां बड़ा खेल हो जाएगा और भाजपा को बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगली बात, जिस प्रदेश को लेकर ये कहा जाए कि जहां से ये पूरी कवायद शुरू हुई है, बिहार, क्या बिहार में वाकई में 40 सीट आ जाएगी? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के बीच वो जो राहुल गांधी और वो पादरी वाला जो कन्वर्सेशन बाहर आया है, उससे वो जो धर्मांतरण वाला मुद्दा गरमाएगा, ये तमाम चीजें मिलकर वो जो पूरा विपक्ष के ताने बाने का एक कवायद शुरू हुई है उसमें बड़ा खेल करने वाला है। और खास तौर से अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा तो इसे मुद्दा बनाएगी ही।
और जब वो मुद्दा बनाएगी तो उसमें विपक्ष कहां ठहर पाएगा। इसीलिए यह साफ दिखाई दे रहा है कि 280 सीट तो यूं ही ऐसी कंडीशन में है जहां बमुश्किल हम अगर बात करें विपक्ष जो एका होने की कोशिश कर रहा है उसमें उसको 30-40 भी मिल पाएंगे। तो यहां 30-40 मिलेंगी नहीं, और 200 जो 250 सीटें अतिरिक्त हैं उसमें भाजपा 100 जीतने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसी परिस्थिति में तो यह दिखाई दे रहा है कि 350 के आसपास तक ये लोग जा सकते हैं। फिर ये जो एका के नारे पिद्दी मीडिया से गढ़े जा रहे हैं और जो 50 सीट भी नहीं आएगी इसके सगुफे छोड़े जा रहे हैं, क्या उसका कोई मजबूत आधार नजर आता है? ये आप इसको लेकर किस तरह से सोचते हैं और आपकी अपनी क्या राय है, खासतौर से सीटों के लिहाज से, वो आप जरूर साझा करिए। और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।